सो गाइस आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं दो बैंड्स को। यहाँ पे एक तरफ है Huawei बैंड 11 और एक तरफ है Huawei बैंड 11 Pro। दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे बेटर कौन सा है यहाँ पे। एंड एक में आपको जीपीएस मिल जाता है, एक में आपको जीपीएस नहीं मिलता है, एक में आपको एल्यूमिनियम का बिल्ड मिलता है, एक में आपको एल्यूमिनियम का बिल्ड नहीं मिलता है, एक में आपको यहाँ पे 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और एक में आपको 1500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो ये डिफरेंस जरूर है। तो चलिए गाइस कंपेयर करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको बाय करना है बैंड तो ये फिलहाल तो सेल हो चुका है, Huawei बैंड 11 Pro ये अवेलेबल है। अगर किसी को बाय करना है तो इसको बाय कर सकता है। ये मैं आपको लगभग 3800 रुपीज़ का सेल कर दूंगा और आपको लगभग अगर आप उस पर चेक करोगे 4000 रुपीज़ 4200 रुपीज़ का मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ले जाइए आके 3600 रुपीज़ में मैं आपको दे दूंगा ये वाला बैंड। तो चलिए गाइस कंपेयर करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर देना जिसको बाय करना है ये वाला बैंड। ये तो सेल हो चुका है। एंड एक और ये AI प्लस रोटेट कैम 4G वॉच भी है मेरे पास। इसको किसी को बाय करना तो बता देना मेरे को। ये 5000 रुपये की आ रही है। ये आपको 4600 रुपीज़ की सेल कर दूंगा 4600 रुपीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लुक्स की बात करूँ, यहाँ पे लुक और फील इस तरीके से देखने को मिलता है दोनों का ही। यहाँ पे देख सकते हो बैंड 11 Pro काफ़ी प्रीमियम लुक में लग रहा है क्योंकि ये आपका मेटल का बिल्ड आता है एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ और ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का। मेरे को लगा था इसमें एल्यूमिनियम देगा ये Huawei, बट यहाँ पे प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड मिलता है। यहाँ पे इतना पैसा लिया तो यहाँ पे मेटल का देना चाहिए था, इसमें नहीं दिया है, तो ये प्रीमियम डेफिनेटली लगता है। और डायल साइज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हो Huawei बैंड 11 Pro का थोड़ा सा बड़ा लगता है वैसे, बट अंदर की डिस्प्ले जो है वो सेम ही है। दोनों में आपको जो डिस्प्ले मिलती है 1.62 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज़ का पैनल है। यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले है। ब्लैक बॉर्डर चारों तरफ है और ब्लैक वाला यहाँ पे वॉलपेपर लगाओगे तो यहाँ पे आपका ये छुप जाएगा। काफ़ी इमर्सिव लगता है ब्लैक वाला, तो मतलब पता नहीं चलता है यहाँ पे। ये देखो ये ना, ये काफ़ी कमाल लगता है। और ऑलवेज ऑन पे तो वो पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाता है देखने के लिए, एक सिंगल बटन, और यहाँ पे भी आपको एक सिंगल बटन देखने को मिलता है। पीछे की साइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं डेडिकेटेड। सेंसर की एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है इसकी। एंड ये जो है ये बेसिकली आपका लॉक मैकेनिज़्म, ये जिसके निकाल सकते हो इसको ये इस तरीके से, और इसको आप चाहो तो इस वाले में भी लगा सकते हो। यस, डायरेक्टली इसमें भी यहाँ पे फिट हो जाता है। ये देखो एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। तो ये वाले बैंड इन दोनों के इंटरचेंजेबल है। आप चाहो तो इसमें उसका या उसमें इसका लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से यूज़ेबल है। एक कॉम्बिनेशन टाइप का बना सकते हो, अलग सा कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे। तो ये है, यहाँ पे रिमूवेबल है, आसानी से आपके निकल जाते हैं और ये लग जाते हैं यहाँ पे। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, दोनों ही हर रिस्ट पे चल जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आसानी से आपके लार्ज टू मीडियम रिस्ट टू थिन रिस्ट सब पे यहाँ पे आसानी से अच्छे लगेंगे। पर प्रीमियम यही लगता है कहीं ना कहीं, जो Huawei बैंड 11 Pro है ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है 11 से। तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे ये स्लीप मोड देखने को मिल जाता है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे स्लीप मोड मिलता है कि नहीं मिलता। ये प्रॉपर मिल जाता है। स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों की अच्छी है, ज़्यादा सॉफ्ट मिलता है वाला, और यहाँ पे ग्रूव से बने हुए ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये डिफरेंस है कहीं ना कहीं। और तो और यहाँ पे स्पीकर माइक का वेंट तो नहीं मिलता कहीं भी, बट वाइब्रेशन फीडबैक ज़रूर मिलता है। और ये प्रॉपर दोनों ही बैंड्स वाटर प्रूफ है। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग के साथ आते हैं। प्रॉपर पानी में सबमर्ज कर सकते हो दोनों का ही। तो ये सुपर्ब है यहाँ पे, मतलब बेस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे पिन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें भी पिन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे जो वाला है ना लॉक वाला ऑप्शन, पैटर्न वाला, वो ऑप्शन नहीं मिलता। वो सैमसंग में मिलता है देखने के लिए। इन दोनों में वो ऑप्शन नहीं है कहीं ना कहीं। अब गाइस मैं यहाँ पे आपको ब्राइटनेस रेडनेस सारी चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मतलब ये आपका इंटरफेस मिलता है टॉगल मेन्यू का, इस तरीके से दोनों का ही सेम टाइप का है। और इस तरीके से यहाँ पे ब्राइटनेस मिल जाती है। ऑटो ब्राइटनेस दोनों में ही सपोर्ट करता है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 1500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। डिफरेंस देखने को जरूर मिल जाता है। एंड ये बॉक्स में ही मैंशन है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1500 निट्स की है। ओके, यहाँ पे 11 में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, 11 Pro में आपको 2000 निट्स की मिलती है लगभग। तो ये डिफरेंस है। 500 निट्स की एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मिल रही है यहाँ पे, 2000 निट्स की, और यहाँ पे 1500 निट्स की। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे स्लिमनेस में भी आप देख सकते हो साइड बाय साइड कौन सा स्लिम है। ये ज़्यादा स्लिम है डेफिनेटली, यहाँ पे प्रीमियम के साथ साथ स्लिम भी लगता है। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये रही टॉर्च लाइट, और प्रॉपर यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए। ये फ्लैश्ड फास्ट नन दिखा, हाँ अब सही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ब्राइटनेस लेवल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन रिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन, और स्क्रीन ऑन का ऑप्शन देखने को मिलता है। 20 मिनट तक का वेक रख सकते हो। उसका टॉर्च लाइट तो मैंने आपको दिखाई दी। अलार्म आप सेट कर सकते हो, ओनली वाइब्रेट करेगा। स्लीप नैप ऐप्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे स्लीप मोड एक्टिवेट कर रखा है। स्लीप मोड ऑफ कर देता हूँ। स्लीप मोड मैंने बेसिकली चेक किया था दोनों में ही। मैं आपको स्लीप दिखाता हूँ, डाटा दोनों का ही कैसा मिलता है। यहाँ पे ये देखो
आज होना चाहिए इसमें। ये देखो 6.45 6.41 और ये ब्रीफ में डाटा शो करता है, देख सकते हो आप यहाँ पे डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैम स्लीप शो कर रहा है। और यहाँ पे स्लीप, यहाँ पे ये पैटर्न शो करता है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ, स्लीप हेल्थ शो कर रहा है, ये सारा सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे SpO2 कितना क्या गया है, ये इनेबल नहीं किया था एक्चुअली मैंने, ये इनेबल करना पड़ता है ऐप से, तो आपकी SpO2 भी ये कर लेगा। और नैप्स भी यहाँ पे आपको, इफ़ स्लीप ड्यूरेशन इज़ टू शॉर्ट और देयर इज़ टू मच मूवमेंट द बैंड वॉन्ट बी एबल टू डिटेक्ट स्लीप, तो ये है। और हुआवे हेल्थ को आपको रेफ़र करना है। तो यहाँ पे ब्रीफ में डाटा शो करता है। स्मूथनेस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोनों ही बैंड्स काफ़ी स्मूथ हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्मूथ मिलते हैं दोनों ही बैंड्स, तो ये सुपर्ब है यहाँ पे, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथनेस में सुपर्ब है दोनों ही। अब गैस यहाँ पे टैप करके होम पे चलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ये शेड्यूल, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये गैस आपका कह सकते हो विजिट सेक्शन देखने को मिलता है, शेड्यूल, और यहाँ पे एक UI वेदर शो करता है और म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट देखने को मिलते हैं इतने सारे आपको, ठीक है। और गैस टैप एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पे वॉच फेसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो वॉच फेस, बहुत सारे वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे प्लस पे जाते हो तो यहाँ पे मोर भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके और वॉच फेस को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो थ्रू द एप्लीकेशन, मतलब फ़ोन से अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपका यहाँ पे हुआवे हेल्थ एप्लीकेशन पे ही रिडायरेक्ट कर देगा। और ऐप भी सेम है दोनों की, यहाँ पे एज सच कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एक बार ऐप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप डिवाइसेस पे जाओगे, एग्री करना है आपको, यहाँ पे एनालिसिस इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे टैप करके जौन सा आप चाहो वो आप यहाँ पे रिकनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ब्लूटूथ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है दोनों में ही। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्लूटूथ आपका एक में ऑन रहेगा या मतलब ब्लूटूथ को आप ऑफ कर पाओगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे दोनों में ही आपका ब्लूटूथ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहेगा यहाँ पे। और कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट है वैसे। यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है 11 Pro आपका बैंड जो है, ठीक है। एक्सेस योर लोकेशन कैंसिल कर देते हैं इसको, देखो कनेक्टेड है। और ऐप गैस इंटरफेस आपको सेम मिलता है देखने के लिए। ये आई थिंक यहाँ पे डार्क मोड ऑन है, तभी मैं कहूँ यहाँ पे ऐसा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ऐप है, इंटरफेस, सारी चीज़ें मैंने आपको रिव्यू में बता रखी हैं। यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड वॉच फेसेस, और यहाँ पे नोटिफिकेशन है, बैंड कनेक्शन है, फाइंड डिवाइस है, अलार्म है, वेदर है, हेल्थ मॉनिटरिंग है, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। एंड हाँ, ये अच्छी बात है, यहाँ पे आप मैसेजेस में भी क्विक रिप्लाई कर सकते हो, मतलब आप व्हाट्सएप के मैसेज पे भी क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छा है। यहाँ पे इमोजी सपोर्ट भी करता है, दोनों ही बैंड्स में यहाँ पे सपोर्ट करता है। और ये फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छा है यहाँ पे ओवरऑल। और यहाँ पे वॉच फेसेस की बात करें, यहाँ से आप वॉच फेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। टन्स ऑफ वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं, अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेसेस में आप लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि वॉच फेस एक में ज़्यादा हो एक में कम हो, एज सच यहाँ पे। और अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। AI से रिलेटेड चीज़ें इसमें एज सच दी नहीं है। AI वाले वॉच फेस होते तो मज़ा आता है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग 24/7 भी ऑन कर सकते हो। ये है आपका क्विक रिप्लाइज, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। वेदर रिपोर्ट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे बैंड कनेक्शन प्रोटेक्शन यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो उसको। बट ये कि ऐसा नहीं बैंड कनेक्शन प्रोटेक्शन जैसा कि गूगल फाइंड से आपका फाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे ये बेसिकली आपका कह सकते हो फ़ोन से कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये वाइब्रेट करेगा, वो वाला सीन है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका जैसे कि वॉच फाइंड हो जाए, कहीं भी खो जाए तो आप इसको ढूंढ लोगे, वो वाला ऑप्शन नहीं है। वो Wear OS वाली वॉचेज़ में ही होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब गाइस ऐप का इंटरफेस दिखाता हूँ। ये आपका इंटरफेस मिलता है यहाँ पे, हेल्थ क्लोवर्स और हार्ट रेट, वेट का ऑप्शन दिखाता है यहाँ पे, इमोशनल वेलबींग, स्लीप। यहाँ पे जैसे मैंने 6 hours 45 minutes सोया था, तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे शो कर रहा है, एनालाइज करता है, रिकमेंड करता है कि यहाँ पे कैसे क्या आप अपनी स्लीप को मॉनिटर, स्लीप को और अच्छा कर सकते हो। ओवर द पास्ट 7 days योर एवरेज फॉल स्लीप टाइम हैज़ बिन इतना। तो ये बेसिकली वीक का, मंथ का, ईयर का, तो आप अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ को एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एक्सरसाइज, यहाँ पे इन ऐप GPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके लिए इसमें आपको बिल्ट इन GPS मिल जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे डिवाइसेस में ये डिवाइसेस शो करता है। मी में यहाँ पे आपका वो जो प्रोफाइल है वो शो करेगा। यहाँ पे अचीवमेंट्स, माई डाटा, यहाँ पे आप, और इवन डाटा भी आप यहाँ से दूसरे उसमें स्ट्रावा या एप्पल हेल्थ में यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वॉच फेस अपने हिसाब से मतलब हर एक वॉच फेस पे ढल जाता है, जो कि सुपर्ब लगता है। और ये सब चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे आपका एक ही जगह शो करता है। HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी शो करता है यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस टैप करके हम होम पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ दोनों में ही। सेटिंग्स पे अगर हम जाएँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का मिलेगा देखने के लिए आपको इंटरफेस। वॉच फेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है यहाँ पे, टैप टू वेक का ऑप्शन है, रेज टू वेक मिल जाता है, ब्राइटनेस मिल जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्लीप 20 सेकंड का डिस्प्ले को वेक रख सकते हो, वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। वाइब्रेशन यहाँ पे किसका स्ट्रॉन्ग है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे
सॉफ्ट में इसका सॉफ्ट है, इसका भी सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग में सेम है, दोनों का सेम है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक का बहुत ज़्यादा है। और वाइब्रेशन में कस्टम में जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलार्म, आप यहाँ पे पल्स वाला है, कंटिन्यूस है, जैसे कि ढंग 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 ऐसे करके आवाज़ आती है बेसिकली, वाइब्रेशन की ओनली। तो ये है आपका। और उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पे फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है, पेन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वर्कआउट मोड मिल जाता है, यहाँ पे ऑटो डिटेक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, ऑटो पॉज का ऑप्शन मिसिंग है, और यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज दे रखा है इस वाले में, इसमें लोकेशन सर्विसेज मिसिंग है, तो ये इसमें जीपीएस नहीं मिलता है देखने के लिए। ये देखो नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, और शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे, और डिस्प्ले ऑन फ़ोन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद शॉर्टकट्स यहाँ पे भी हैं, रिकवरी हार्ट रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये देखो ये ऑप्शन है इसमें, ये ऑन, हाँ हो गया। तो ये है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यहाँ पे शो करता है। उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पे आपका हार्ट रेट एंड डाटा ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे गो टू वर्कआउट, और यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे स्ट्रावा या एप्पल हेल्थ में वहाँ पे काम आएगा ये आपका। उसके बाद सिस्टम अपडेट्स का ऑप्शन है, अबाउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ये इंटरफेस देखने को मिलता है आपका ओवरऑल यहाँ पे सेटिंग्स का। अब टैप करके मेन्यू पे चलते हैं, तो यहाँ पे स्मूथनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों की सुपर्ब है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, दोनों की सुपर्ब है, हैंग लैग बिल्कुल नहीं है दोनों में से किसी में भी। और यहाँ पे वर्कआउट्स पे जाते हैं, यहाँ पे कम कर लेते हैं, वॉकिंग कर ही लेते हैं, यहाँ पे 50 स्टेप चल के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जीपीएस का आइकन आ रहा है, इसका मतलब इसमें जीपीएस है, प्रॉपर बिल्ट इन जीपीएस। इसमें जीपीएस का आइकन नहीं है, तो इसमें जीपीएस नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पे गो करते हैं और यहाँ पे चलते हैं 50 स्टेप्स तक लगभग। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, हार्ट रेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी हो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट 18 सेकंड इस तरीके से। तो एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है, मैंने सैमसंग के फिट 3 से भी कंपेयर किया था, तो दोनों की एक्यूरेसी टॉप लेवल की है। यहाँ पे Huawei Band 11 और इवन 11 Pro की दोनों की एक्यूरेसी अच्छी थी यहाँ पे, और एकदम मैच कर रही थी। वैसे यहाँ पे स्टॉप करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे आपको ओके करना है, दैट्स इट, और ये स्टॉप हो जाएगा। बहुत सारे स्पोर्ट्स में मिलते हैं, इवन यहाँ पे आपको स्विमिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि सुपर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वर्कआउट डाटा यहाँ पे शो करता है, जो भी आपने यहाँ पे चला है, यहाँ पे जो भी आप डेली बेसिस का करते हो। उसके बाद यहाँ पे वर्कआउट स्टेटस शो करता है यहाँ पे इस तरीके से, और स्ट्रेस मेजरमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है दोनों में ही, और ओवर टू द एयर यहाँ पे दोनों में से कोई भी बैंड नहीं बताता है। जैसे थोड़ा सा अंदर डिफरेंस ज़रूर है, ये थोड़ा सा लाइटर लग रहा है कलर शेड, थोड़ा सा डार्कर लग रहा है, मतलब ये थोड़ा पंची कलर में लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बट रियलिटी तो ये इसका ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट मीटर मिल जाता है, और द एयर यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे ये अच्छा है, तो एक्यूरेसी टॉप लेवल की है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे SpO2 लेवल मॉनिटर देखने को मिलता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी ओवर टू द एयर नहीं बताता है, यहाँ पे बस ये मेज़र करता रहेगा, बट यहाँ पे बताएगा नहीं। और स्लीप डाटा मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ पे स्लीप मॉनिटर मैंने की थी अपनी, प्रॉपर यहाँ पे शो करा था, 80% यहाँ पे इतने स्कोर दिया है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस पर टैप करके, ये देखो कंप्लीट एक्सपीरियंस Huawei हेल्थ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिमोट शटर मिल जाता है, वेदर अपडेट्स है, कैलेंडर भी देखने को मिलता है दोनों में ही, तो ये अच्छा है। यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, अलार्म आप सेट कर सकते हो, ओनली वाइब्रेट करता है दोनों रिंग, दोनों ही मतलब बैंड्स, यहाँ पे रिंग नहीं करेगा। उसके बाद स्टॉप वॉच मिल जाता है, फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, स्टॉप वॉच यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, लगा सकते हो टाइमर, और यहाँ पे कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है इस तरीके से, जो कि सुपर्ब है। एंड कंपास भी देखने को मिलता है दोनों में ही, तो ये अच्छा है। यहाँ पे दोनों में कंपास है, इवन जो इसमें आपका जीपीएस नहीं है उसके बावजूद कंपास दे रखा है, यहाँ पे तो कंपास मिल ही जाता है आपको। उसके बाद फाइंड माय फ़ोन है, और सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे हैक्स वाला आता है, ग्रिड वाला, ये ग्रिड वाला आता है, हैक्स ग्रिड, और ये लिस्ट वाला आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है हमको। अब कैसे काम करते हैं, हाथ पे पहन के एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं दोनों की साइड बाय साइड, फिर उसके बाद मैं फाइनल कंक्लूजन पे चलूँगा। सो यस गाइस, मैंने ऑक्सीमीटर भी पहन लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट सबसे पहले, और इसमें भी हम हार्ट रेट चेक कर लेते हैं साथ के साथ। यस, और यहाँ पे दिखा रहा है 99 SpO2, हार्ट रेट 105 शो कर रहा है, एंड इसमें हमारा मेज़र हो रहा है 90, दोनों में सेम है, 92 आ रहा है। अब इसमें हार्ट रेट हमारा हो चुका है 95, तो क्लोज टू एक्यूरेट मिलता है आपको ऑक्सीमीटर से। यहाँ पे मैं मेज़र कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है। एंड अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आपको ऑक्सीमीटर से ही टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब मैं SpO2 चेक कर लेता हूँ। वैसे SpO2 तो इन सब वॉचेस से चेक नहीं करना चाहिए, या मतलब इवन एप्पल वॉच में भी मतलब कंपनी कहती है कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे मेज़र करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये वाला, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ट्राई अगेन का ऑप्शन आ चुका है, तो ये है, इसको स्टेबल रखना पड़ता है हाथ को, देन ही बताता है ये देखो, मेक श्योर द स्क्रीन फेसिंग अप ऐसे करके बोल रहा है ना, तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा मेज़र। ये देखो स्क्रीन इज़ फेसिंग अप करके दोनों में ही, तो थोड़ा सा आपको ये 2 फिंगर ऐसे करके
मैंने दिखाया था एक्चुअली इसमें, मतलब रिव्यू में। तो यहाँ पे वही है कि मतलब इसको प्रॉपरली अलाइन करके पहनना पड़ता है और प्रॉपरली आपको रखना पड़ता है, देन ओनली यहाँ पे मेज़र करता है, एल्स ये मेज़र नहीं करता। और बोलना नहीं है आपको, जब आप SpO2 मेज़र कर रहे हो तो आपको बोलना नहीं होता है। यहाँ पे देखो 94 शो कर रहा है और यहाँ पे मेज़र कर रहा है अभी। तो ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। एंड 654 ओके आ चुका है, 97 और 94 इस तरीके से देखने को मिलता है। अब एक काम करते हैं, फाइनल कंक्लूजन में चलते हैं, दोनों में से बेटर कौन सा बैंड है। देखो बेटर कौन सा बैंड है यहाँ पे दोनों में से, ऑब्वियस सी बात है, आंख बंद करके अगर किसी को लेना तो यही वाला बैंड लेना, क्योंकि Huawei 11 Pro ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम फील होता है एज़ कम्पेयर टू Huawei 11। अब इसमें गाइस मुझे लग रहा था मेटल का बिल्ड होगा, बट ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड के साथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मेटेलिक एल्यूमिनियम का बिल्ड मिलता है, प्रॉपर्ली यहाँ पे भी मैंशनड है, देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स पे आपको एल्यूमिनियम एलॉय केस लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंशन नहीं है। तो ये डिफरेंस ज़रूर है। बिल्ट इन GPS मिल जाता है इसमें, जो कि इसमें नहीं मिलता देखने के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। 2000 निट्स की ब्राइटनेस गाइस, यहाँ पे 1500 निट्स की ब्राइटनेस है, मैटर करता है गाइस ये। तो ओवरऑल यहाँ पे बेस्ट अगर आपको चाहिए टॉप ऑफ द लाइन Huawei का, तो यहाँ पे 11 Pro ले सकते हैं। यहाँ पे एबनॉर्मल हार्ट रेट की बात हो, हार्ट रेट, SpO2, स्टेप्स ट्रैकिंग, स्ट्रेस मेजरमेंट, स्लीप ट्रैकिंग, नैप्स को रिकॉर्ड, सब कुछ A to Z यहाँ पे करता है। एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है, इवन सैमसंग के Fit 3 से भी कंपेयर किया मैंने, इवन ऑक्सीमीटर के साथ भी कंपेयर किया, यहाँ पे एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है। बट ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में बोलता हूँ। तो यहाँ पे बेटर कौन सा है, ये वाला। एंड यहाँ पे जिसका बजट कम है वो इसको भी चूज़ कर सकता है, वैसे ऐसा कोई बात नहीं है कि ये बुरा है, बट ये है कि बजट कम के हिसाब से ठीक है यहाँ पे है, क्योंकि UI ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही बैंड का। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों बैंड से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।